Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important part of P block element group 16 elements. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में जो है स्टूडेंट फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम पहले समझेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 सिमिलर एज यहाँ पे 16 होता है सल्फर का, ठीक है। इसमें आता है लास्ट में 3s2 3p4 एंड 34 है सेलेनियम का, इसका होता है 4s2 4p4। नाउ द 52 टोलेरियम 5s2 5p4 लास्ट सेल में एंड पोलेनियम 6s2 6p4। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलेगा ns2 np4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np4। यानी यहाँ पे जो लास्ट सेल है बैलेंस शेल है बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल, ठीक है स्टूडेंट। बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की, ठीक है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो होती है ऊपर से आप नीचे चलने हैं, यू नो अबाउट एक्सेप्शनली ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, यहाँ पे ये छोटे साइज़ का और ये बड़ा साइज़ हो जाता है। तो आप ये कहेंगे कि ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 4 सेल या 5 सेल या 6 वाली सेल, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल, जिससे जो साइज़ होगा वो बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक आयनिक रेडियाई भी क्या करेगी स्टूडेंट, इंक्रीज करती है। तो सिंपल एटॉमिक आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना, ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल। तो हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, यानी टॉप टू बटम अगर हम चलते हैं, टॉप टू बटम जाने पर एटॉमिक आयनिक रेडियाई इस ग्रुप में क्या होगी, बढ़ जाती है, ठीक है। साइज़ बढ़ने से ऐसा होता है। यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है स्टूडेंट, साइज़ जो है बड़ा है, यहाँ छोटा साइज़ और यहाँ बड़ा साइज़। तो साइज़ बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, कोई आइसोलेटेड एटम है तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से, ठीक है, हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है, रिमूवल इलेक्ट्रॉन। तो रिक्वायर्ड हम कहेंगे रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो कहाँ से निकालना है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये मेरे पास एक एटम है और ये लूजली बाउंडेड आइसोलेटेड गैसेस एटम है, आइसोलेटेड गैस एटम है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अब कैटायन में और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर साइज़ बड़ा हो गया तो आप समझेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो लेस अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा, लेस अट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पास में छोटा साइज़ है तो मोर अट्रैक्शन। तो ऊपर क्या है, मोर अट्रैक्शन, और मोर अट्रैक्शन है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। बड़े साइज़ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजिली आप निकाल लेंगे, तो ईजिली निकालें तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़, है ना। यहाँ पे मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर, अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, ऑक्सीजन -141 है और यहाँ पे -200 है। ऐसा क्यों, ऑक्सीजन कम्पैक्ट नेचर का है, ठीक है, छोटा साइज़ है। इस यहाँ पे हम बात करेंगे
द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 2p एनर्जी शेल। ये 2p एनर्जी शेल है, इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इस तरह से 1 2 3 4। तो इसकी एक कॉम्पैक्ट नेचर है, हाई शेल हाई ड्यू टू स्मॉल साइज़, और साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कम माइनस और सल्फ़र की ज़्यादा होती है -200। तो यहाँ तक बढ़ती है, यहाँ तक बढ़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर घट गई, देखो फिर घट गई। तो ऑन मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फ़र द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी दिस इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी इंक्रीज़ होती है, देन डिक्रीज़ फ्रॉम सल्फ़र टू पोलेनियम, और सल्फ़र से पोलेनियम पर क्या होगी, फिर से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है कि ऑक्सीजन की -141 होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड सल्फ़र की -200 होती है। तो आप बोलेंगे स्मॉल साइज़ की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। एक बॉन्डेड टेंडेंसी ऑफ द बॉन्डेड एटम, टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम। तो ये बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की, ओके। जैसे कि मेरे पास ये एक बॉन्डेड है, ये क्लोरीन लगा है यहाँ पे, तो जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, ये क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को एराइज कर लेता है। तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम हो जाती है। ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, ऊपर से नीचे आप जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है स्टूडेंट, बताइए, डिक्रीज। कि हम ये भी कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है तो इंडिकेट अ चेंज फ्रॉम नॉन मेटलिक टू मेटलिक, क्योंकि ये क्या होता है मेटलिक और ये नॉन मेटलिक, तो ये बताता है कि नॉन मेटलिक करेक्टर क्या हो रहा है मेटलिक में। तो मेटलिक जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और ये ऑक्सीजन वगैरह ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ये इंडिकेट ये करता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मेटल करेक्टर बढ़ रहा है यहाँ पर। और हम ये बात करेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिए।